तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज के समय मैं आप लोग बताऊंगा कि आप लोग कैसे PixelLab एप्लीकेशन में माय फ़ॉन्ट ऐड करेंगे और जो फ़ॉन्ट होगा आप इस फ़ॉन्ट को कहां से और किस तरह से डाउनलोड करेंगे। तो आज के समय मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल एंड मैं आपका निलेश ठाकुर। तो वीडियो में अगर टाइम वेस्ट किए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फिर PixelLab एप्लीकेशन में अपने फ़ॉन्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको आपके स्मार्टफोन में क्रोम ऐप को ओपन करना होगा और हमारे वीडियो में एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। तो आप इस वेबसाइट पे आ जाइए या फिर आप यहाँ पे गूगल में आ जाइए और यहाँ पे गूगल में आने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए daFont.com। आप यहाँ पे जैसे ही daFont.com सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे कई सारे कैटेगरी वाले फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। आप लोग देख लीजिए, इसके आपको फैंसी फॉरेजन लुक टेक्नोलॉजी कई सारे कैटेगरी वाले फॉन्ट्स आपको हमें देखने को मिलता है। तो आप हमें जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड, हमें जो फैंसी में जो कार्टून वाला जो टेक्स्ट यानी कि जो कार्टून वाला जो फॉन्ट है हम इस फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो चले फ्रेंड, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल 102 कार्टून से रिलेटेड फॉन्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब हमें जानेंगे कि आप इस फॉन्ट को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए सिंपली फ्रेंड आप पहले किसी भी एक फॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए फिर हम स्क्रैच 3D फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं। इस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली फ्रेंड यहाँ पे जो डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है आप इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और आपका जो फॉन्ट है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इस फॉन्ट को डाउनलोड करने के बाद सिंपली फ्रेंड अब आपको आपके स्मार्टफोन में फाइल मैनेजर ऐप को ओपन कर लेना होगा। तो चलिए फिर अपने फाइल मैनेजर ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो फाइल मैनेजर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सिंपली फ्रेंड अपने इंटरनल स्टोरेज में आ जाए। उसके बाद आपका जो डाउनलोड वाला जो फोल्डर है आप उस फोल्डर को ओपन कीजिए। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद सिंपली फ्रेंड आपने यहाँ पे जो जीप फाइल डाउनलोड किया उसे आपको अनजिप करना होगा। तो चलिए फ्रेंड पहले अपने जो जीप फाइल डाउनलोड किया उसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड जो स्क्रैच 3D वाला जो फॉन्ट है हम इसी को डाउनलोड करेंगे यानी कि इसको हम अनजिप करेंगे। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अनजिप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इस अनजिप या फिर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपने PixelLab ऐप को ओपन कर लीजिए। तो चलिए फिर अपने फॉन्ट को ऐड करने के लिए अपने PixelLab ऐप को ओपन कर लेते हैं। PixelLab एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और सिंपली फिर आप इसे कैंसिल कीजिए। आप जैसे कैंसिल करते हैं तो आप इस न्यू टेक्स्ट को ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। फिर आप इस ए वाले आइकन में आ जाइए। आप जैसे इस ए वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे ए बी फॉन्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इस ए बी फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और आप जैसे इस ए बी फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सिंपली फ्रेंड आपको यहाँ पे माय फॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो आप इस माय फॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाइए। इस माय फॉन्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद सिंपली फ्रेंड आपको यहाँ पे कई सारे फॉन्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। अगर आप इन फॉन्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं ऑप्शन में दे दूँगा। तो आप इस फॉन्ट को वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि आपने जो डाउनलोड किया यानी कि जो अपने फॉन्ट अनजिप किया उसे आप कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपका यहाँ पे जो टी वाला जो आइकन देखने को मिल रहा होगा आप इस टी के आइकन पे क्लिक कीजिए। फिर आपका यहाँ पे डाउनलोड वाला फोल्डर सिलेक्ट कर लेना होगा। डाउनलोड वाले फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली फ्रेंड आपने यहाँ पे जो फॉन्ट अनजिप किया था उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए फिर हम इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली फ्रेंड हम इस एड सिलेक्टेड पे क्लिक करते हैं और हमारा फॉन्ट वहाँ पे ऐड हो चुका है। फॉन्ट ऐड करने के बाद सिंपली फ्रेंड फिर से इस माय फॉन्ट वाले ऑप्शन में आएंगे और इस फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि हमने जो स्क्रैच 3D वाला जो फॉन्ट सिलेक्ट किया था वहाँ पे फॉन्ट ऐड हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए कि इस फॉन्ट को कैसे ऐड करते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आता वीडियो को डिसलाइक कीजिए, वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक और हिसाब से बहुत जल्द मिलते हैं।